ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରୋଜାନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସମୂହ। ତେବେ ସମୂହ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କ'ଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମୂହର କୋ फाउंडर अद्वित विक्रम सिंह सर सहित आलोचना करवा। विक्रम जी, स्वागत है आपका। उड़ीसा ही हैं आप, उड़ीसा में यह आपका पहला कदम है। जगन्नाथ बाबा की धाम पुरी से आप शुरू कर रहे हैं, ये मेगा इवेंट है आपका। जी देखिए, आप जो प्रोडक्ट लाई है, पहले ये बताइए कि समूह और रोजाना ये क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट आपने लाई है लोगों के लिए। देखिए, रोज़ाना एक रूरल ई कॉमर्स या रूरल कॉमर्स कंपनी है जो जैसे आप जानते हैं कि 65% हमारा देश गांव में रहता है, और अगर उसमें छोटे कस्बे और तहसील टाउन ऐड कर लें तो ये 75-80% तक भी चला जाता है। तो जब 80% लोग एक छोटी तहसील, ब्लॉक या ग्राम पंचायत में रहते हैं तो उनके बारे में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी नीड, एक गांव में एक सैनिटरी नैपकिन की नीड एक महिला के लिए या एक डायपर की नीड एक बच्चे के लिए, ऐसे हम एक ई कॉमर्स के तरीके से चलाते हैं जो गांव के परिवेश के लिए बना हुआ है। तो ये रोज़ाना है। रोज़ाना के अंडर समूह एक ब्रांड है जो ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, लेकिन अभी डिफरेंट नॉन फूड प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं कि समूह बिस्किट, नमकीन, फ्यूचर में इसी के अंदर डायपर भी होगा, इसके अंदर क्रीम भी होगी। कैसे हम लोग गांव के संदर्भ में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं, और मेन हमारा फोकस रहता है कि गांव के लेवल पे एक महिला पीयर पार्टनर का, महिला पीयर पार्टनर कौन होती है, जो एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होती है, उसी गांव में रहती है, एक इन्फ्लुएंसर होती है जो घर घर जाके हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं और ग्राहकों को अपग्रेड करती हैं, और खुद भी उनके लिए एक लाइवलीहुड क्रिएट होता है। तो समूह प्रोडक्ट है, चैनल रोज़ाना है। सर ये बताइए, आप उड़ीसा में आई है, तो उड़ीसा की मार्केट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उड़ीसा मार्केट सही है? एक नया कंपनी आते हैं तो लोगों को दिल जीत पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी मार्केट बहुत अच्छी होती है। उड़ीसा नो डाउट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक तो कोस्टल स्टेट है, राइजिंग इकोनॉमी है, और बहुत यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत हाई है। और थर्डली क्या है कि हमें लगता है कि अगर आप सही से एक प्रोडक्ट, सही से एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हो तो न्यूयॉर्क में भी आप अच्छा काम कर सकते हो, गांव में भी अच्छा काम कर सकते हो। हमें उड़ीसा में बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं यहाँ पहले भी काम कर चुका हूँ। हमारे जो पार्टनर हैं यहाँ पे गिरजा जी, वो 10-15 साल से उड़ीसा में गांव-गांव की मैपिंग कर रहे हैं। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी क्वालिटी पे, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ग्रास रूट लेवल वर्क पे, और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि उड़ीसा एक राइजिंग स्टेट है, एक राइजिंग कंज्यूमर है, उसको हम केटर करना चाहते हैं। गांव के बात तो आपने बताया है, लेकिन जो अर्बन एरिया है वो लोगों के पास ज़्यादा कुछ मतलब प्रोडक्ट लेता है, वो मौजूद रहता है, अलग अलग कंपनी का है, वो उसके लिए आपका प्लान क्या है? किसके लिए? अर्बन के लिए आप कह रहे हो? हमारा अभी मेन फोकस रूरल में है। कहीं कहीं हो सकता है कि छोटे कस्बे में भी हमारा प्रोडक्ट जाता हो, उसको कंज्यूमर को मिलता हो, बट ऐसा कंज्यूमर जिस पे मेन फोकस बड़े ब्रांड्स का नहीं है, उस पे हम, ये काफ़ी सारे ब्रांड्स का नहीं है, उसके लिए हम नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ग्राउंड पे लेके जाते हैं, एंड वो एक्साइटेडली वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स आपने लाई है वो क्या क्या है? नॉन फूड अभी फ़िलहाल हमने लॉन्च करने वाले हैं, अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बट अगले महीने जब हम लॉन्च करेंगे तो हेयर ऑयल होगा, शैम्पू होगा, साबुन होगा, और इसमें क्रीम होगी, लोशन होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप एक आम जीवन में, टूथपेस्ट होगा, जेल होगा, जेल टूथपेस्ट होगा, काफ़ी सारे ऐसे कुछ 50-60 प्रोडक्ट्स से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने, एंड उसका भी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्वालिटी को लेके, स्टैंडर्ड को लेके और प्राइस पॉइंट्स को लेके। देखिए, लोगों का ये मानना है हम दुकान से अगर ख़रीद लेंगे तो एक ब्रांडेड, वो हर किसी को दिमाग में आता है एक ब्रांडेड कंपनी का सामान मैं लूँगी। तो आप उनके साथ कैसे, मतलब जो प्रतिद्वंदी आपके हैं उनके साथ आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जी देखिए, ये तो कहानी अगले 100 साल तक कोई भी ब्रांड बनाएगा उसके लिए भी ये लागू होती है, और 10-20 साल पहले भी जब बहुत सारे ब्रांड बने होंगे तो उनके लिए भी ये लागू थी कि एक ब्रांड कोई ना कोई तो पहले से था ही। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कस्टमर नई चीज़ भी ट्राई करता है, नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करता है। अगर उसको कुछ नया डिफरेंट मिलता है तो वो ट्राई करता है। ऐसा नहीं है कि जब लाहौरी जीरा आया
एक दो भाइयों ने मिलकर पंजाब में बनाया। अब आप देखिए कि गांव-गांव तक पहुंच ही रहा है वो प्रोडक्ट, और जीरा एज अ कैटेगरी नई सॉफ्ट ड्रिंक्स में चालू हुई। ऐसे करके काफ़ी सारी कंपनियां, आप कैंपा कोला का देखेंगे तो कैंपा कोला भी काफ़ी गांव-गांव तक गई। ये कंज्यूमर ब्रांड्स में आप देखोगे काफ़ी सक्सेस स्टोरी 5-6 साल में बनी है। तो हमारा यही मानना है कि प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, अच्छी क्वालिटी को देना, एक अच्छी पैकेजिंग देना और एक अच्छा चैनल बनाना। कस्टमर अपने आप आके एक बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, कस्टमर को सैम्पलिंग कराना, और ऐसे ही ब्रांड बनते हैं। देखिए आज अगर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भी देखेंगे तो ऐसी एक छोटी सी मुहिम, एक छोटे से गाँव, एक छोटे से शहर से ही सब चालू हुए थे। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ब्रांड बनेंगे। 24 घंटे काम करना है, शिद्दत लगानी है, अपने पार्टनर्स के साथ, जो पीयर पार्टनर्स हैं उनके साथ फीडबैक लेना है। फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा तो अपने आप काम होगा सर। सर देखिए, आप यंग है, डायनामिक है, पास एक्सपीरियंस भी है, तो पहला साल आप कितने टारगेट रखते हैं, मतलब अचीव करने के लिए कितने रुपया का? देखिए हमारा टारगेट एक फाइनेंशियल टर्म से नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि जो अगर किसी भी हम ज़िले में काम कर रहे हैं, किसी भी ब्लॉक में काम कर रहे हैं, उसमें हम कैसे डीप जा पाएँ या उसमें कैसे पेनिट्रेट कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम हर जगह खोल देना चाहते हैं और थोड़ी-थोड़ी सेल हर जगह से लेके आएँ। एक जगह से हम कैसे ज़्यादा सेल लेके आ पाएँ। तो आई थिंक ब्रॉडली अगर हम इसको सेल भी एक इस माध्यम से देखते हैं कि कितने कस्टमर आप पे कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। अगर कस्टमर को कॉन्फिडेंस है तभी सेल आएगी। तो हम ये समझते हैं कि क्या मैं 1 महीने में 10 से 20 लाख प्रोडक्ट्स एक ज़िले में बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता हूँ। अगर 20 लाख प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ, मुझे कस्टमर 20 लाख प्रोडक्ट्स मेरे ख़रीदने को तैयार हैं, तो मैं उस ज़िले में सक्सेसफुल हूँ। तो मैं इसको स्टेट की तरीके से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको ज़िले बाय ज़िले या तहसील बाय तहसील से ज़्यादा समझता हूँ। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिटेबल होगा, कोई नहीं होगा, जो नहीं होगा उसमें हम मेहनत करेंगे और उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। देखिए, महिला की बात आप पहले कर रहे थे, उनके लिए क्या खासियत है आपके पास, मतलब जो कोई कुछ स्कीम है आपके पास उनके लिए, जो उनके रिलैक्स मिलेगी, वो मोटिवेट होंगी कि हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे? देखिए पहली बात तो एक महिला को इफ़ेक्टिव प्राइस पॉइंट देना बहुत ज़रूरी है। क्या अगर मैं 5 रुपए का बिस्किट वो चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, हो सकता है कभी कोई महिला गैस नहीं मिली, आजकल देख रहे हैं आप थोड़ा क्राइसिस भी है, किसी को सुबह नाश्ता उठने में लेट हो गई, तो क्या मैं 5 रुपए में एक बिस्किट अपने बच्चे को दे सकती हूँ कि वो टिफ़िन में खा पाए। ये सहूलियत जो एक सहूलियत है, और ऐसा टेस्ट हो उस बिस्किट का कि हमारे जो शिष्य हैं या हमारे उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चा भी खाए उसको, किसी और को ना दे। तो एक अच्छी सी क्वालिटी, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे देना, एक अच्छी कैलोरी एक बच्चे को देना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सेवा है। बट हाँ, उसके अलावा जो गांव में हमारी सखियां हैं उनको हम मार्जिन भी कमाने को देते हैं। उसके अलावा जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनको हम इंश्योरेंस देते हैं, और उसके अलावा ग्राहकों के लिए स्क्रैच कार्ड, कूपन, ये सब लेके आते हैं। बट मुझे लगता है कि मेन, अगर आप भी कहीं पे जाके कोई बिस्किट खरीदते हैं, अगर टेस्ट अच्छा होता है तो ही आप खरीदते हैं। अगर आपको उसमें कोई स्क्रैच कार्ड मिल रहा होता है तो उसके लिए आप बिस्किट नहीं खरीदते हैं। हो सकता है 400-500 रुपये का कोई प्रोडक्ट हो, उसमें आदमी को चाहिए कि कुछ कूपन वूपन मिल जाए। लेकिन आज अगर मुझे कोका कोला अच्छी लगती है तो मैं कोका कोला पीऊँगा, अगर अच्छी नहीं लगती है तो मैं उसको नहीं पीऊँगा। तो मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे देना ही 80% ऑफ जीत है। 10-15-20% स्कीम्स और इन सब से ऐड होता है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड बियॉन्ड क्वालिटी एंड प्राइस इफेक्टिवनेस के चलता है। सर देखिए, अगर हम बिजनेस करते हैं तो मतलब जो हमारा रूट लेवल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का एक बड़ा रोल होता है, उनके लिए क्या स्पेशल स्कीम है आपके पास? देखिए डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर या कोई भी, नो डाउट उनको अगर देखिए सेटिस्फैक्शन के लेवल पे उनको क्या मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे यहाँ मेन चैनल पार्टनर है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चैनल पार्टनर क्या है कि वो आपके साथ काम करता है ग्राउंड पे डिलीवर करने में, अपना वेयरहाउस लगाने में। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं वो गांव तक महिलाओं को सामान पहुंचाना, सही समय पर पहुंचाना, अगर उनकी, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं केपीआई, अगर उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ठीक होते हैं तो हम उनको एक बोनस देते हैं, एक बेनिफिट देते हैं, उससे उनकी इनकम बढ़ती है। अगर उनकी डिलीवरी लेट रहती है तो हम जो उनको एक नॉर्मल एक जो मेहनताना होता है बस सिर्फ वही देते हैं, और अगर एक लेवल से वो नीचे जाते हैं तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूटर
चैनल पार्टनर को हम चेंज कर देते हैं। तो जैसे अगर आपने देखा होगा ये हमारे चैनल पार्टनर्स की मीट थी, जो लोग ग्राउंड पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने पूरा विजन उनको इसलिए समझाया कि यूजली आदमी एक प्रोडक्ट को एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह देखता है, हम इसको एक मुहिम की तरह देखते हैं कि कैसे गांव में हम एक कंज्यूमर के माध्यम से, एक पीयर पार्टनर के माध्यम से एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सर यूपी, हरियाणा, श्रीनगर, पुणे, इन जगह में आपने अभी तक बिजनेस आपका सेटल मतलब हो चुकी है, उड़ीसा में आप नया है, तो सर क्या सोचते हैं आप उन जगह में जो आप सक्सेस पाई है, उड़ीसा में कितने दिन लगेंगे आपको? कुछ टारगेट है या नहीं, वो जितना चलता है स्लोली वो भी अचीव कर लेंगे? मुझे लगता है उड़ीसा में भी 5-6 महीने में मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आने लग जाएगा। वैसे तो एक ज़िंदगी लग जाती है कंपनी बनाने में या ब्रांड बनाने में, बट उड़ीसा में मुझे लगता है 5-6 महीने में लोगों को दिखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। यही हमारा मेन अभी फोकस है कि 5-6 महीने में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे उड़ीसा में पहुंच जाए। ऐसा कोई खास नंबर नहीं है दिमाग में, बट कि लोग उसके बारे में बात करने लग जाएं उड़ीसा में, एक सिस्टम में, एक कंज्यूमर के दिमाग में एक ब्रांड की तरह ये आ जाए। उसके अलावा फिर उसमें रिपीट कैसे लाना है, प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे करना है, वो हम देखते रहेंगे। मेरे लिए आपको गुड विशेष है सर, थैंक यू सर। देखुले आपण मैंने समूह को फाउंडर अद्वैत विक्रम सिंह सार रही आम सहित, जेहेतु ओडिशा रे गोटे नुआ ब्रांड यह लॉन्च करुच्ची, तेणु तांकर मध्य लक्ष्य रही जे जमीती अलग राज्य रे यूपी हो, हरियाणा हो, ए सबुरे से सफलता पाई, ओडिशा रे मध्य सफलता पाइबा और आगो को जो गुड़ाक नॉन फूड प्रोडक्ट जमीती कि साबुन हो, शैम्पू हो, ए सब आने को लक्ष्य रखिछन। तेबे देखा जाऊ केमिति सफलता पाउछंती ता देखिबार कथा। पुरीरू कैमरामैन प्रताप सह प्रभात राउत, मोबाइल न्यूज 24/7।